हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो आज हम एक एंडोक्राइन ग्लैंड या एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर, सिंगल लाइनर आंसर टाइप क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर, थ्योरी के, है ना, ऐसे टाइप क्वेश्चन, उन सबको हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो क्वेश्चंस है ये आपके जो सेमेस्टर वाइज जो एग्ज़ाम चल रहा है उसमें जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी का एग्ज़ाम होगा उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ जितने भी जो अपकमिंग्स जो एग्ज़ाम्स है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है ना। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम। एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डक्टलेस ग्लैंड विच सीक्रेट। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। अंतःस्रावी तंत्र में नलिका रहित ग्रंथियां होती है जो स्रावित करती है। अब देखो, बात किसकी हो रही है? एंडोक्राइन सिस्टम की। तो ध्यान से देखिएगा। आपको मैं ये क्वेश्चन कराने से पहले ये चीज बताता हूं कि जो ह्यूमन बॉडी है ना, ह्यूमन बॉडी है, इसमें जितने भी जो सिस्टम है ना, ऑल सिस्टम्स, ये क्या है? ये कोऑर्डिनेट, यानी कोऑर्डिनेशन के तहत काम करते हैं, है ना। यानी जो 11 सिस्टम है वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट। अब इनको कोऑर्डिनेट करता कौन है? तो ध्यान से सुनिए। हमारे बॉडी के अंदर एक होता है नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है एंडोक्राइन सिस्टम। ये क्या करते हैं? ये जितने बाकी जो ओल सिस्टम है ना, उनको, ओल सिस्टम को कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं। कौन? ये दोनों। तो क्या? एक्ट एज कोऑर्डिनेशन, है ना। कोऑर्डिनेशन किसका? कोऑर्डिनेशन फंक्शंस ऑफ ऑल सिस्टम्स ऑफ बॉडी। हमारे बॉडी के जो सिस्टम है उनके जो फंक्शंस है उसको कोऑर्डिनेट करने के काम करते हैं। कौन? नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है ना। इनकी वजह से हमारी पूरी बॉडी एकदम कोऑर्डिनेट रहती है। और जो लाइफ है उसकी, जो लाइफ के अंदर जो लाइफ प्रोसेस चलती है वो लिमिट के अंदर रहती है। क्या रहती है? लिमिट के अंदर रहती है ना। सपोज दैट मैं एक चीज की बात करूं, जैसे ब्लड के अंदर, जैसे ब्लड है ना। तो ब्लड के अंदर माना कि जो कैल्शियम का लेवल है ना, कैल्शियम का लेवल, ये एक लिमिट में रहता है। क्या रहता है? एक लिमिट में रहता है। सोडियम का लेवल लिमिट में रहेगा। ब्लड बॉडी को जितना चाहिए उतना ही बनेगा। ऐसा नहीं 2 दिन फुल ब्लड बन गया फिर 10 दिन नहीं बनेगा, ऐसा नहीं होता। यानी लाइफ की जो प्रोसेस होती है, जिनको लाइफ प्रोसेस कहते हैं, वो लिमिट में रखने का काम कौन करते हैं? ये दो सिस्टम करते हैं, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। राइट। अगर मैं नर्वस सिस्टम की बात करूं, है ना, नर्वस सिस्टम, तो ध्यान से सुनिए, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलेगा। देखिए, जस्ट सपोज ये नर्व सिस्टम का कोई ऑर्गन है ना। ये ऑर्गन नर्व की, जो नर्व एक्सॉन्स है उसके माध्यम से किसी दूसरे ऑर्गन से जुड़ेगा, ये नर्व सिस्टम का कोई, है ना। फिर यहां पे जैसे ये सपोज दैट ये मसल्स है ना। यहां पे ये कार्डियक मसल है, साथ में कौन सी? स्मूथ मसल्स है, या ये स्केले स्केटल मसल्स है ना। और साथ में यहाँ क्या? या एंडोक्राइन ग्लैंड है। साथ में यहाँ क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो ये नर्वस सिस्टम इनको कंट्रोल करेगा। ठीक है ना। अब
जैसे ही यहां से ये जुड़ेगा, है ना, किसी न किसी मीडिएटर से जुड़ेगा। किससे जुड़ेगा? मीडिएटर से। चाहे कार्डिक मसल से जुड़े, चाहे स्कैटर मसल से जुड़े, चाहे वो एंडोक्राइन, किससे जुड़ेगा? मीडिएटर से, है ना, मीडिएटर। इस मीडिएटर का नाम क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर होता है। क्या बोलते हैं हम इनको? न्यूरोट्रांसमीटर। जो क्या करता है, यहां से इस नर्वस सिस्टम से जो इंपल्स आए हैं, क्या आए हैं? इंपल्स, है ना, जिनको हम साइंस की भाषा में एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। वो यहां से, क्योंकि ये नर्व इस मसल से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेगी, इस मीडिएटर से जुड़ेगी, है ना, और ये जो मीडिएटर है ना, ये न्यूरोट्रांसमीटर कहलाएगा। यहां जब ये न्यूरोट्रांसमीटर एक्शन पोटेंशियल यहां मसल में जाएगा, इस मसल में क्या होगा? एक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। इसमें भी क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा, एक्शन होगा। इसमें क्या होगा? एंडोक्राइन ग्लैंड है तो सीक्रेशन होगा। यहां ये नर्व जिस मीडिएटर से जुड़ेगी, है ना, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम हार्मोन कहेंगे। ठीक है ना? इस सीक्रेशन से जो सीक्रेशन होगा मीडिएटर के थ्रू, ये जिसको हम केमिकल हार्मोन कहते हैं। तो जो हार्मोन होते हैं, तो इस तरह के जो मीडिएटर, है ना, तो नर्व सिस्टम जो कोऑर्डिनेट कर रहा है उसका मीडिएटर को न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। कुछ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर जो हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर दोनों का काम करते हैं, जैसे नोर एपिनेफ्रिन। ये ध्यान रखना, नोर एपिनेफ्रिन है, ये एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो न्यूरोट्रांसमीटर के साथ साथ हार्मोन का भी काम करता है। तो जो हार्मोन होते हैं, है ना, वो इसका मतलब होता है टू एक्साइट, गेट रिमूविंग। पहली बात तो ये, ठीक है ना। ये क्या है? ये फर्स्ट केमिकल मैसेंजर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फर्स्ट केमिकल मैसेंजर कहलाते हैं। ठीक है ना। सेकंड केमिकल मैसेंजर कैल्शियम है। ओके, ये चीज ध्यान रखनी। ऐसा कौन सा हार्मोन है जो न्यूरोट्रांसमीटर के साथ साथ हार्मोन का भी काम करता है? नॉरएपिनेफ्रिन। कैसे? कि जो सिंपैथेटिक का जो पोस्ट न्यूरॉन्स होते हैं, है ना, तो सिंपैथिक नर्व सिस्टम के पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, वो नॉरएपिनेफ्रिन न्यूरोट्रांसमीटर का सीक्रेशन करते हैं। और इधर अगर एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें, तो एड्रिनल जो ग्लैंड है उसका जो मेडुला भाग होता है, उसके अंदर पाई जाती है क्रोमाफिन सेल्स, वो सीक्रेट करती है नॉरएपिनेफ्रिन। तो दोनों का काम करता है। ठीक है ना। तो ये पहला ऐसा कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर जो न्यूरोट्रांसमीटर के साथ साथ हार्मोन का भी काम करता है? नॉरएपिनेफ्रिन। किस तरह से? ये मीडिएटर न्यूरोट्रांसमीटर, ये क्या? हार्मोन। हार्मोन का मतलब क्या? टू एक्साइट करना, टू गेट रिमूविंग, है ना। तो एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेशन करेगी तो क्या, जो केमिकल रिलीज होगा वो क्या कहलाएगा? हार्मोन कहलाएगा, है ना। यहां जिससे मीडिएटर से इसका एक्शन होगा वो न्यूरोट्रांसमीटर कहलाएगा। तो इस तरह से ये एक्शन करते हैं। ठीक है ना। नर्वस सिस्टम का जो एक्शन होता है वो मिली सेकेंड में होता है, या मिली सेकेंड से मिनट्स में होता है। ठीक है ना। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है, एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डक्टलेस ग्लैंड। अब देखिए यहां पे हमारे बॉडी के अंदर अगर मैं ग्लैंड की बात करूं, है ना, तो देखिए एक तो ये जिसको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। कौन सा? एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब होता है, एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड। आउटसाइड क्या? जैसे ये ग्लैंड है, इसका सिक्रेशन है ना, वो इसका यहीं से डायरेक्ट ट्यूब लगी हुई है, और यहां से ट्यूब से ये कहां जाएगा? या तो किसी बॉडी केविटी में चला गया। कहां चला गया? बॉडी केविटी में। या कोई ऑर्गन है, उस ऑर्गन की ल्यूमेन में चला गया, है ना। या आउटसाइड द बॉडी सरफेस, या बॉडी सरफेस से सीधा कहां चला गया? बॉडी जहां बना वहां से इस नलिका के माध्यम से बॉडी से बाहर चला गया, उसको हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। कौन कौन सी? जैसे
जैसे स्वेट ग्लैंड, जिसका दूसरा नाम सू सडोरीफिरस ग्लैंड कहते हैं हम, है ना, नंबर एक। दूसरा, जिनको ऑयल ग्लैंड कहते हैं, क्या, ऑयल ग्लैंड, जिसको सिबेसियस ग्लैंड भी कहा जाता है, सिबेसियस, है ना, सीबम का सिक्रेशन करती है। ये स्वेट, पसीने का सिक्रेशन करती है ना। फिर तीसरा, जो डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है, कौन सी ग्लैंड बेटा, डाइजेस्टिव ग्लैंड, जो क्या सिक्रेशन करती है, डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम। अब ये सारी जो ग्लैंड है ना, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है, यानी ये जो अपना बना हुआ जो पदार्थ है, सिक्रेशन जो सबस्टांस है, वो ये ग्लैंड है, ये डायरेक्ट यहां से जुड़ी हुई कोई ट्यूब है, उसके माध्यम से या तो कहां डालेंगे, किसी बॉडी की केविटी में डाल देंगे, या कहां डाल देंगे, या कोई ऑर्गन है उसकी ल्यूमन में डाल देंगे, या सीधी इस ट्यूब के माध्यम से बॉडी से बाहर निकाल देंगे। तो उन ग्लैंड को एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। जैसे स्वेट ग्लैंड, जो पसीने का सिक्रेशन करते हैं, ऑयल ग्लैंड, जिनको हम सिबेसियस ग्लैंड कहते हैं, जो सीबम का सिक्रेशन करते हैं, है ना, जिसकी वजह से हमारा कान स्मूथ चिकना रहता है ना। डाइजेस्टिव ग्लैंड, जो डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रेशन करते हैं। ये सारी एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, राइट। दूसरी ग्लैंड कौन सी, एंडोक्राइन। एंडोक्राइन, क्राइन का मतलब सिक्रेशन, एंडो मतलब विदन, है ना। जैसे ये ग्लैंड है ना, और ये ब्लड वेसल्स है ना। अब इस ग्लैंड के अंदर जो बना हुआ सिक्रेशन है, ये इस ग्लैंड के अंदर बना हुआ सिक्रेशन क्या कहलाएगा, हार्मोन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हार्मोन। ये हार्मोन है ना, इस ग्लैंड से आएगा यहां पे, यानी यहां आ गया, ओके। यहां से ये जाएगा कहां, यहां से यहां ब्लड में आ गया, अब ये ब्लड में आ गया, और यहां पड़ी है कोई सेल, है ना, कोई सेल। उस सेल को ये क्या करेगा, उस सेल को, उस सेल के ऊपर इस हार्मोन के रिसेप्टर पाए जाते हैं, और ये जो हार्मोन है इस ब्लड के थ्रू वहां छोड़ दिया जाएगा। ये यहां आ गया, यहां इस सेल के ऊपर रिसेप्टर है तो एक्शन करेगा। तो कहने का मतलब, एंडोक्राइन ग्लैंड यानी कोई डक्ट नहीं है, अपना सिक्रेशन खुद कहां डाल दिए, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, इंटरस्टिशियल फ्लूइड से ब्लड में, ब्लड से कहां, सेल के पास जा रहा है, टारगेट ऑर्गन तक जा रहा है ना। तो ये डक्टलेस ग्लैंड है, ये जो सिक्रेशन कर रही है उनका नाम क्या है, हार्मोन है ना, उनको कहते हैं एंडोक्राइन। कौन कौन सी ग्लैंड, जैसे थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना, पीनियल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, है ना। ये सारी क्या, ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, यानी जिनके पास क्या है, ये ग्लैंड है, इसके पास कोई डक्ट नहीं है यहां से अपने सिक्रेशन को डालने में, कोई डक्ट नहीं है, तो डक्टलेस है, क्या सिक्रेशन करती है, हार्मोन, ओके। तो क्या क्वेश्चन पूछा है, अंतःस्रावी तंत्र में नलिका रहित ग्रंथियां होती है ना, डक्टलेस ग्लैंड विच सीक्रेट, क्या सीक्रेट करती है, एंजाइम, हॉर्मोन्स, जूस, इलेक्ट्रोलाइट, केमिकल। क्या सिक्रेशन करेगी बेटा, हॉर्मोन्स करेगी, है ना। एंजाइम कौन सिक्रेट करेगा, एंजाइम करेगा एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये हमने लिखा है यहां, डाइजेस्टिव एंजाइम। फिर जूस, जैसे गैस्ट्रिक जूस, है ना, गैस्ट्रिक जूस सिक्रेशन करना, ये सलाइवा का सिक्रेशन होना, ये क्या, डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी एक्सोक्राइन का पार्ट। केमिकल्स, है ना, ये भी सारा डाइजेस्टिव का। तो कहने का मतलब क्या, आपका बी आंसर है वो यहां सही है, ओके। देखिए, एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज हार्मोन्स। अब देखिए, अभी हमने क्वेश्चन समझा, एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज हार्मोन करती है, अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन रिलीज करती है डायरेक्टली इन द ब्लड, डायरेक्टली इनटू द टिश्यू, डायरेक्टली इनटू द स्किन, थ्रू द डक्ट इन द बॉडी। किसमें, देखो अभी हम देखा ये कोई ग्लैंड है ना, ये क्या है, ये ग्लैंड है, इसके पास ये हार्मोन अंदर बना, है ना, और ये क्या है, ये कोई ब्लड वेसल्स
क्या है, ब्लड वेसल्स है ना, बिल्कुल। अब ये कोई सेल है, उस सेल के ऊपर इस हार्मोन के क्या पाए जाएंगे, रिसेप्टर पाए जाएंगे, है ना, रिसेप्टर होंगे। और देखिए यहां से ध्यान से सुनिए, ये जो है ना ये क्या है, ये इंटरस्टिशियल स्पेस है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड है यहाँ पे, तो इंटरस्टिशियल क्या है, ये फ्लूइड है ना। तो हार्मोन ग्लैंड से बाहर आया इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, इंटरस्टिशियल फ्लूइड से कहाँ चला गया, इंटरस्टिशियल फ्लूइड से चला गया यहाँ पे, किसमें, डायरेक्टली ब्लड वेसल्स में, है ना, ब्लड वेसल में। यहाँ देखिए ये ब्लड वेसल में, ब्लड वेसल से होता हुआ कहाँ पहुंच गया, ये टारगेट जो सेल है वहां तक पहुंच गया, है ना। तो डायरेक्टली इन द ब्लड, डायरेक्टली इनटू द टिश्यू, टिश्यू में नहीं, यहाँ से, है ना। इन द स्किन बिल्कुल नहीं आता, थ्रो द डक्ट इन द बॉडी, है ना, कोई डक्ट नहीं है भाई, तो कहाँ, डायरेक्टली इन द ब्लड। ये आपका आंसर है वो सही होगा, डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है ना। ये आप ध्यान रखोगे, फ्लो ऑफ अगर हार्मोन पूछे, है ना, तो एंडोक्राइन ग्लैंड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, है ना, ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरीज या ब्लड वेसल जो भी है ना, देन इंटरस्टिशियल फ्लूइड, देन टारगेट सेल, रिसेप्टर पॉइंट, एंड देन टारगेट सेल, ठीक है ना। अब ये बात ध्यान से समझिएगा, ग्लैंड कहीं पड़ी है और टारगेट सेल बॉडी में कहीं है, तो ये ब्लड के थ्रू थ्रू आउट द पूरे बॉडी पहुंचता है, तो इसलिए इन हार्मोन को सर्कुलेटिंग हार्मोन भी कहते हैं। कौन से हार्मोन कहते हैं, सर्कुलेटिंग, यानी ब्लड में सर्कुलेट होते हैं, जहां इनके टारगेट सेल में इनके पास रिसेप्टर होंगे, जिस सेल के पास रिसेप्टर होंगे वहीं ये काम करेगा, बाकी ये काम नहीं कर पाएगा। अच्छा, सपोज दैट ये थायराइड ग्लैंड है ना, ये क्या है, ये थायराइड ग्लैंड है। अब थायराइड ग्लैंड तो यहाँ गले में पड़ी है, इस लैरिंक्स के नीचे, यहाँ इसने हार्मोन सीक्रेट किया, है ना। और सपोज इसकी टारगेट सेल है वो कहीं और है ना, उसके अलावा इस टारगेट सेल के अलावा किसी ने इसको लिया ही नहीं, फिर इस हार्मोन का क्या होगा, फिर ये हार्मोन लास्ट में कहाँ जाएंगे भाई, यहां से निकल के कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे लीवर में, है ना, और लीवर में जाके क्या हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे, क्या, इनएक्टिव हो जाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। और इस तरह के हार्मोन होते हैं जो ब्लड वेसल में घूमते रहते हैं, उनको सर्कुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। कौन सा हार्मोन कहते हैं, सर्कुलेटिंग, ठीक है ना। तो थायराइड ग्लैंड है, सॉरी जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, वो ऐसे हार्मोन सीक्रेट करते हैं जो कैसे होते हैं, अगर देखें तो, है ना, टाइप्स ऑफ हार्मोन, अगर हॉर्मोन्स क्या, एक तो जिसको हम कहते हैं सर्कुलेटिंग हार्मोन, है ना, सर्कुलेटिंग हार्मोन जिनको कहते हैं। दूसरे इस तरह के हार्मोन जिनको हम लोकल हार्मोन कहते हैं, ठीक है। सर्कुलेटिंग तो हमने देखा अभी, जो क्या होते हैं, जो ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से, ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से कहाँ सर्कुलेट होते हैं, सर्कुलेट होते हैं कहाँ, होल बॉडी में, और उसके बाद रिटर्न कहाँ होते हैं, देन रिटर्न टू लीवर, है ना, लीवर को जाते हैं और फिर क्या हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। ओके, ये तो होता है सर्कुलेटिंग हार्मोन। अब इस तरह के हार्मोन जो लोकल हार्मोन होते हैं, लोकल हार्मोन का मतलब क्या हुआ बेटा, लोकल हार्मोन का मतलब ये हुआ कि जैसे ये कोई सेल है ना, ये सेल है, इस सेल ने हार्मोन सीक्रेट किया, और ये पास में एक और सेल है, दिखाई दे रहा है आपको, यहां से देख, ये सेल है, सेल ए सेल बी, है ना। अब देखो इन्होंने हार्मोन सीक्रेट किया, इसने हार्मोन सीक्रेट किया, यहाँ दो चीज बता रहा हूं, एक तो इसने हार्मोन यहां पर भी आ गया, तो ये इस पे भी एक्शन कर रही है, और ये हार्मोन इस सेल पे भी एक्शन कर रहे हैं। ध्यान से सुनना, क्या है लोकल हार्मोन का मतलब, क्या कि इस तरह के हार्मोन, है ना,
जो लोकल हार्मोन कहलाते हैं, जिसको हम दो नाम दे सकते हैं। क्या? एक तो देखो जिस सेल ने सीक्रेट किया ना, उस पर ही वापस वो एक्शन कर रहा है, और एक जिस सेल ने सीक्रेट किया उसकी पड़ोसी, ये पास में पड़ोसी है ना, तो पड़ोसी जो सेल है उसके ऊपर एक्शन कर रहा है, करवा रहा है ना। तो लोकल हार्मोन दो तरह के होते हैं, कौन कौन से? एक तो होते हैं जिसको हम कहते हैं ऑटोक्राइन, ठीक है, कौन सा? ऑटोक्राइन। और एक होता है जिसको हम कहते हैं क्या? पास वाला, पैराक्राइन, है ना। तो ऑटोक्राइन हार्मोन का, अब जैसे लोकल हार्मोन की जैसे मैं बात करूं, तो लोकल हार्मोन के नाम से पहचाना जाता है कौन? आपके IL-2, इंटरल्यूकिन 2, जो लोकल हार्मोन के नाम से फेमस है ना। कौन सा? इंटरल्यूकिन 2। तो ये जो इंटरल्यूकिन 2 है ना, ये क्या करेगा इंटरल्यूकिन 2? ये इस ए वाली का तो प्रोलीफिरेशन करेगा, प्रोलीफिरेशन, यानी इसकी जनसंख्या बढ़ा देगा, और इसके ऊपर क्या करेगा? इसके ऊपर इम्यून रेस्पॉन्स बढ़ा देगा, इम्यून रेस्पॉन्स को जनरेट करेगा। तो दो काम कर रहा है ये, इस खुद वाली सेल की जनसंख्या बढ़ा रहा है, और दूसरा यानी प्रोडक्शन IL-2 का प्रोडक्शन ज्यादा होगा। तो ये IL-2 है जो लोकल हार्मोन के नाम से फेमस है ना, जो दो काम करता है। ऑटोक्राइन यानी खुद की सेल को जैसे ये इस क्या कर रहा है? प्रोलीफिरेशन करवा रहा है ना। और इसका क्या क्या करवा रहा है? ये इम्यून जो रेस्पॉन्स है वो जनरेट करवा रहा है ना, इसके प्रति इम्यून रेस्पॉन्स। तो ये आपके सर्कुलेटिंग और दो तरह के हार्मोन हो गए, ठीक है ना। एंडोक्राइन आप ध्यान रखना, लोकल हार्मोन कौन सा होता है। नेक्स्ट देखिए, द मोस्ट कॉमन आयोनाइज मीडिएटर ऑफ हार्मोन एक्शन इन योर बॉडीज, है ना। अब देखिए हमारे शरीर में हार्मोन क्रिया सबसे आम आयनित कौन सा? देखो जब हम केमिकल मैसेंजर की बात करते हैं, है ना, मैसेंजर की, तो उसमें सबसे पहला क्या आता है? हार्मोन्स आते हैं, है ना। दूसरा क्या आता है? दूसरा आयोनाइज्ड, जो केमिकल की अगर हम बात करें, है ना, आयोनाइज्ड क्या? मीडिएटर, है ना, आयोनाइज्ड मीडिएटर की बात करें तो उसमें सबसे पहली बात आती है कैल्शियम आयन की। किसकी? कैल्शियम आयन की, है ना। तो क्या पूछा है? मोस्ट कॉमन पूछा है, मोस्ट कॉमन कैल्शियम होता है, सी आपका आंसर, ठीक है ना। हाँ, ब्लड के अंदर नॉर्मल कैल्शियम लेवल क्या होता है बेटा? 9.5 टू 10.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, या 9.5 टू 10.5 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, यानी 1 DL इज इक्वल टू 100 ml। ओके, ये चीजें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेटा ये। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज मॉडिफाइड एमिनो एसिड? क्या क्वेश्चन पूछा गया? इसमें से कौन सा जो हार्मोन है ना वो मॉडिफाइड एमिनो एसिड की तरह काम करता है? एपिनेफ्रिन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोस्टाग्लैंडिन और ओस्ट्रोजन। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, यहां आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि जो हार्मोन होते हैं ना, अगर हम केमिकल बेसिस करें तो देखो इस तरह के हार्मोन जो लिपिड के अंदर सोल्यूबल होते हैं, किसके अंदर? लिपिड के अंदर, है ना, लिपिड सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल, है ना। तो हार्मोन, है ना, सोल्यूबिलिटी के आधार पे, तो देखिए लिपिड सोल्यूबल हार्मोन, है ना, उसमें देखिए फर्स्ट, देखिए सबसे पहला जो हार्मोन है जिसको अगर हम बात करें, है ना, तो उसमें आते हैं स्टीरॉयड हार्मोन। कौन से हार्मोन? स्टीरॉयड। और स्टीरॉयड हार्मोन कौन से होते हैं? स्टीरॉयड हार्मोन, वे, वे सारे हार्मोन स्टीरॉयड हार्मोन कहलाते हैं, है ना,
जो एड्रिनल ग्लैंड का जो कॉर्टेक्स भाग सीक्रेट करता है, जैसे एल्डोस्टेरोन, कोर्टिसोल, है ना, टेस्टोस्टेरोन, ये टेस्टिस सीक्रेट करता है ना, ईस्ट्रोजन, ये सारे क्या है, स्टीरॉयड हार्मोन है ना, ये सारे क्या है, स्टीरॉयड हार्मोन है, राइट। फिर देखिए नंबर 2 हार्मोन आता है, कौन सा, थायराइड हार्मोन। कौन से, थायराइड हार्मोन, जिसमें T3 T4 है ना, ये जिसको हम थायरोक्सिन भी कहते हैं। ओके। और नंबर जो 3 में आता है ना, नंबर जो 3 के अंदर जो आते हैं, देखिए स्टीरॉयड हार्मोन, थायराइड हार्मोन, और इसके अलावा अगर हम नंबर 3 की बात करें, है ना, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, यस, इंपॉर्टेंट कॉल आई रिसीव्ड। नेक्स्ट वन देखिए, हाँ नंबर 3 हम बात कर रहे थे, थायराइड हार्मोन T3 T4, हाँ गैसियस हार्मोन, गैस हार्मोन, कौन सा, NO, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक, है ना, नाइट्रिक एसिड। ये न्यूरो ट्रांसमीटर भी होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर भी होता है ना। तो ये क्या है, ये लिपिड सोल्यूबल हार्मोन है ना। हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं केमिकल क्लासेस ऑफ हार्मोन, है ना, लिपिड सोल्यूबल ये हार्मोन हो गए। ओके, ठीक है। तो स्टीरॉयड हार्मोन्स, थायराइड हार्मोन, और ये लिपिड के अंदर सोल्यूबल होते हैं। दूसरा जो आपकी जो क्लास होती है वो होती है वाटर सोल्यूबल। कौन सा, दूसरा जो होता है वो होता है वाटर सोल्यूबल हार्मोन्स। कौन से हार्मोन्स, वाटर सोल्यूबल, जिसमें पहली जो कैटेगरी आती है वो आती है एमाइंस। कौन सी, एमाइंस। अब इसके अंदर देखिए सबसे पहले कैटेकोल एमाइंस, है ना, जिसके अंदर नोर एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन और डोपामिन, इन तीनों हार्मोन को हम कलेक्टिवली कैटेकोलामाइंस कहते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कैटेकोलामाइंस के अंदर ये 3 चीजें आती है, ये MCQ आपके लिए, राइट। हालांकि ये केमिकल क्लासिफिकेशन ये भी एक आपका 4 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। एमाइंस कैटेकोलामाइंस में आपका जो पहला है वो क्या है, कैटेकोलामाइंस में नोरेपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन में, और ये, अब ये जो है ना कैटेकोलामाइंस, ये टाइरोसिन एमिनो एसिड से बनते हैं। कौन से एमिनो एसिड से बनते हैं, टाइरोसिन। ये एक MCQ क्वेश्चन है, ओके, ध्यान रखना। फिर देखिए जैसे मास्ट सेल हिस्टामाइन सीक्रेट करती है, कौन सी सेल, मास्ट सेल, है ना, हिस्टामाइन। ये जो हिस्टिडीन एमिनो एसिड होता है ना, एमिनो एसिड उससे बनता है, ये ध्यान रखना आप, चीज इंपॉर्टेंट चीज है। फिर देखिए मेलेटोनिन एंड सीरोटोनिन, है ना, अच्छे अच्छे हार्मोन है ये, मेलेटोनिन और सीरोटोनिन, ये किससे बनते हैं, ट्रिप्टोफैन से,
ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड, ठीक है ना, ये सारे एमाइंस हैं। कौन से हार्मोन है? एमाइंस हार्मोन है, जिनकी नेचर एमाइंस है, एमिनो ग्रुप इसमें सामने जुड़ा होता है और वाटर सोल्यूबल होते हैं। ओके, इस चीज को आराम से नोट करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। हाँ, फिर देखिए, ये वाटर सोल्यूबल में ए। बी पॉइंट में अगर बात करूं तो इसमें आता है कौन से? पेप्टाइड्स हार्मोन एंड प्रोटीन हार्मोन्स। ओके, पेप्टाइड हार्मोन की मैं बात करूं तो दो हार्मोन, एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन, ये जो हार्मोन होते हैं ये पेप्टाइड्स हार्मोन होते हैं। प्रोटीन हार्मोन की मैं बात करूं तो इंसुलिन, कैल्सीटोनिन, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर, ग्लूकागोन, ग्लूकागोन, है ना, ये सारे क्या है? ये प्रोटीन हार्मोन है। और लास्ट सी कैटेगरी में बात करूं तो इका इका सॉरी इकोसानोइड्स, जो हार्मोन्स होते हैं, इस तरह के हार्मोन जो क्या, जिनको 20 कार्बन 20 कार्बन फैटी एसिड की चेन से बनते हैं, फैटी एसिड, और कौन सा? एराचीडोनिक एसिड से बनते हैं, जैसे पीजी यानी प्रोस्टाग्लैंडिन, है ना, और आईएल सॉरी ल्यूकोट्राइंस, ल्यूकोट्राइंस, है ना, ये जो हार्मोन है ये इकोसानोइड्स कहलाते हैं, जो 20 कार्बन से ज्यादा जो फैटी एसिड होता है, जिसमें एराचोनिक एसिड होता है, इससे ये बनते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, है ना। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होता है? ये हार्मोन्स होता है। ये सारा मैं आपको अच्छी तरह से, प्रोटीन वाले हार्मोन ध्यान रखना, है ना। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन सुनिए बेटा। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन संशुद्ध एमिनो एसिड है? अब देख लीजिए आप, ये क्या है? ये स्टीरोइड है। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है? अभी हमने पढ़ा, है ना। देखो, ये स्टीरोइड आ गया, फिर एमाइंस, है ना, कोटेकोलामाइंस। इसमें क्या पूछ रहा है? एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन पूछ रहा है, ये एमाइंस आ गए, ये आपका आंसर यहां मिल गया। और इकोसानोइड्स क्या हार्मोन है? प्रोस्टाग्लैंडिन लिखा हुआ, ये इकोसानोइड्स है ना, वाटर सोल्यूबल है। तो आपको पूरा डिटेल मिल गया बेटा इससे, प्रोजेस्टेरोन क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है, एस्ट्रोजन क्या है, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? आपका आंसर हो जाएगा ए। सारे क्वेश्चन है आपको कंप्लीट यहाँ। बड़ा क्वेश्चन, अगर क्लासिफिकेशन ऑफ द केमिकल बेसिस पूछेंगे तो भी आप ये लिखना, और आपको सिंगल लाइनर क्वेश्चन पूछे तो भी। अ ग्लैंड दैट डिसअपियर्स इन द अडल्ट बट इट एक्टिव ड्यूरिंग चाइल्डहुड। देखो, जो एंडोक्राइन ग्लैंड है ना, एंडोक्राइन ग्लैंड, इसके अंदर एक थाइमस ग्लैंड होती है, जो थाइमोसिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। और ये ग्लैंड है ना, एक लिम्फ नोड की तरह काम करती है ना, और यानी हमारी इम्यूनिटी को अच्छी करती है ना। तो ये बच्चों में तो होती है, लेकिन जैसे उम्र बढ़ती है तो इसकी साइज छोटी हो जाती है ना, छोटी हो जाती है। ये जो हमारे थोरेसिक केविटी होती है उसके अंदर पाई जाती है, ठीक है ना। तो हाइपोथैलेमस बिल्कुल नहीं, एड्रिनल ग्लैंड नहीं, पैराथायराइड नहीं, थाइमस। ये जो थाइमस ग्लैंड है ये क्या होती है? ग्लैंड दैट डिसअपियर्स इन द अडल्ट, अडल्ट के अंदर ये डिसअपियर हो जाती है। ओके, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट वन देखिएगा, एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म इन आवर बॉडीज। अब देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है। देखो, हमारे बॉडी के अंदर फीडबैक मैकेनिज्म चलता है ना।
फीडबैक, जैसे सपोज दैट हमारा ब्लड है ना, ब्लड है, इस ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल है, ग्लूकोज लेवल, ठीक है। तो दो चीज पाई जाती है ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए, एक तो इंसुलिन, है ना, एक ग्लूकागोन। इंसुलिन क्या करेगा, अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल किसी कारण से बढ़ रहा है तो इंसुलिन क्या करेगा, टिश्यू में भेज देगा, इंसुलिन क्या करेगा, टिश्यू के अंदर भेज के कम कर देगा। अगर कम हो रहा है तो ग्लूकागोन क्या करेगा, जो स्टोरेज ग्लाइकोजन पड़ा है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, ब्लड में डाल देगा। ये प्रक्रिया चलती रहती है, मैंने भी बोला लिमिट मात्रा में चलती है ना। तो इंसुलिन क्या करेगा, बढ़े हुए ग्लूकोज लेवल को कम करेगा, ग्लूकागोन बढ़े हुए कम हुए ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगा, है ना, जबकि ये दोनों बैलेंस में काम करते हैं। ऐसे हार्मोन जो एक दूसरे के विपरीत काम करें उनको एंटागोनिस्ट हार्मोन कहते हैं। तो इंसुलिन का ग्लूकागोन क्या है, एंटागोनिस्ट हार्मोन है, ठीक है ना। अच्छा, ब्लड के अंदर ग्लूकोज, अब देखो बढ़े हुए को, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है को इंसुलिन क्या कर रहा है, कम कर रहा है, ये कम को ज्यादा कर रहा है, यानी क्या, देखो जो पॉजिटिव यानी ज्यादा है उसको क्या करना, कम करना, है ना, नेगेटिव फीडबैक कहलाता है, फीडबैक। और बढ़ा हुआ है उसको और बढ़ाना क्या कहलाता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहलाती है ना, ठीक है ना, पॉजिटिव। तो देखो पहले बढ़ा हुआ है फिर कम हो रहा है, नेगेटिव फीड, ये जैसे ब्लड ग्लूकोज दे रहा है, बढ़ा हुआ है ना, उसको और बढ़ाना, या कम हो रखा है उसको और कम करना क्या कहलाता है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहलाता है ना। देखो दो कंडीशन है इसमें, कम है और कम कर देना, बढ़ा हुआ बढ़ रहा है और बढ़ाना पॉजिटिव, कम है और कम करना पॉजिटिव, ठीक है ना। अधिक हो रखा है उसको कम करना नेगेटिव, कम हो रखा है उसको अधिक करना नेगेटिव, ठीक है ना। अब देखो हमारे शरीर में सकारात्मक ऑक्सीटोसिन इन चाइल्ड बर्थ, रेगुलेशन ऑफ थायराइड हार्मोन। अब देखो थायराइड हार्मोन है, अगर लेवल बढ़ेगा तो दूसरा जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो बोलेगा नहीं नहीं कम हो जाओ, ठीक है ना। तो ये तो नेगेटिव द्वारा चलता है, टेम्परेचर रेगुलेशन बॉडी टेम्परेचर बढ़ाती है, दूसरा कहता है नहीं कम करो, है ना, ये भी नेगेटिव चलता है। बेरो रिसेप्टर होते हैं ये भी नेगेटिव द्वारा चलते हैं। ये जो ऑक्सीटोसिन इन चाइल्ड बर्थ होता है, बच्चा जन्मता है, जब कॉन्ट्रेक्शन आते हैं ऑक्सीटोसिन क्या करता है, पॉजिटिव फीडबैक इन मैकेनिज्म द्वारा काम करता है। जो कॉन्ट्रेक्शन आता है, जो चीज हो रही है उसको और बढ़ावा देता है, ज्यादा हो रही है उसको और बढ़ावा देता है, तो क्या कहलाता है, ये पॉजिटिव फीडबैक। इसी तरह एक हमारे जैसे ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म होती है, वो भी पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का एग्जांपल है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म एग्जांपल, ब्लड क्लॉटिंग और ऑक्सीटोसिन इन चाइल्ड बर्थ, ये दोनों पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के एग्जांपल होते हैं। बाकी सारे बॉडी में लगभग नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म पाए जाते हैं, तो आपका ए आंसर है वो सही है। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।